आज की जो बेसिकली वीडियो ये लोंजी हाइमो X10 के बारे में कि जो अपने प्रीवियस मॉडल है उनका तो फिर राय कुछ नहीं है और कस्टमर तो बेचारे का बड़ा गर्क हो गया। तो इसी तरह इनका HPBC एन टाइप में और बेसिकली ये है एन टाइप। ये पैनल एंटी शेडो है। इसके अंदर ये दिखाया गया है कि ऊपर गत्ते रख के कि भाई ये देखो दूसरा पैनल प्रोडक्शन ड्रॉप कर रहा है और ये पैनल अपनी पावर ड्रॉप नहीं कर रहा। तो ये चीजें बहुत सारी देखने वाली होती हैं कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को इस तरह यूटिलाइज कर रहे हो या उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब इसके ऊपर कंपनी क्या क्लेम करेगी कि कंपनी की अपनी टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है। अब इस चीज के लिए हमने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया। हमने कंपनी का थप्पड़ कंपनी के ही मुंह पे मारा और कैसे मारा ये हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़काउर रहमान और आप देख रहे हैं FP इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो सोलर पैनल्स के रिलेटेड है, जो कि इस वक्त मार्केट में एक हाइप क्रिएट हुई पड़ी है। कुछ लोगों के अनप्रोफेशनल तरीके के एक्सपेरिमेंट्स, नॉन टेक्निकल ऑब्जेक्शन और लॉजिक्स के साथ वीडियोस बनी पड़ी हैं। तो दोस्तों आज की जो बेसिकली वीडियो ये लोंजी हाइमो X10 के बारे में, जो कि लोंजी की तरफ से इस वक्त सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट मॉडल क्लेम किया जा रहा है, जिससे ये पहले अपने मॉडल्स में क्लेम करता आया और हर आने वाले नए मॉडल के ऊपर इसने अपने पिछले मॉडल के ऊपर, प्रीवियस मॉडल के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दी कि वो फ्लॉप है, फेल है। रीजन क्या होती है? क्योंकि ये अपने हर नए आने वाले मॉडल के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है उसके कंपैरेटिव बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उनके पैनल्स के ऊपर ये अनप्रोफेशनल तरीके से नॉन टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगा रहा होता है। रीजन क्या है ये इनको खुद भी समझ नहीं है और दूसरी बड़ी रीजन ये है कि वो पैनल इसके अपने प्रीवियस मॉडल से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने ये रिजल्ट निकाला है कि जब ये बाकी लीडिंग ब्रांड्स को कहते हैं कि ये पैनल्स किसी काम के नहीं, तो इट मींस कि इनके जो अपने प्रीवियस मॉडल है उनका तो फिर राय कुछ नहीं है और कस्टमर तो बेचारे का बड़ा गर्क हो गया। तो ये सारी अनप्रोफेशनल नॉन टेक्निकल ऑब्जेक्शन और लॉजिक्स होती हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट में हाइप क्रिएट करने के लिए बताई जाती हैं, पेड होती हैं, हर चीज इसके पीछे। तो बेसिकली ये जो लोंजी हाइमो X10 HPBC टेक्नोलॉजी 2.0 वर्जन अपना ये क्लेम कर रहे हैं, ये पहले भी इनका जो लोंजी हाइमो 7 था ये भी HPBC ही था। अब उसके ऊपर इनका जो रिप्रेजेंटर था उसने बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन लगाई कि ये डिजाइन ही इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हुआ है, सबसे बड़ा झूठ था। अब उसके बाद इन्होंने किया क्या? अब ये डिफरेंस क्या है? जिस तरह दूसरी कंपनीज के टॉप कौन है एन टाइप में, इसी तरह इनका HPBC एन टाइप में और बेसिकली ये है एन टाइप ही। अब इस लोंजी हाइमो 7 है वो भी एन टाइप पैनल था। बाकी मार्केट में JA, ट्रीना, लोंजी, जिनको मतलब मल्टीपल कंपनीज के एन टाइप सोलर पैनल्स पड़े हुए हैं। इनमें कोई आपको डिफरेंस नहीं समझ आएगा एफिशिएंसी वाइज, प्रोडक्शन वाइज। जब आप ये पैनल्स एक ही जगह पे, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये चीज ट्राई की है डिफरेंट पैनल्स यूज करके, जो कस्टमर हमारी समझते थे, जिनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, जो रेफरेंस वाले कस्टमर होते थे, हम उनको एज ए एक्सपेरिमेंट ये कहते थे कि हम ये लगाएंगे ताकि अगर कोई डिफरेंस नजर आया तो हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट में भी रिप्लेस कर देंगे, कोई इशू नहीं है। इस तरह हमें भी एक्सपीरियंस मिल जाता कि एक ही साइट के ऊपर, यानी कि एक ही जगह पे अगर हमारे 3-4 डिफरेंट सिस्टम्स है तो हम डिफरेंट कंपनीज का पैनल लगा के चेक कर लेते थे कि डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली जो अभी जो लोंजी की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाई गई है वो ये है कि ये पैनल एंटी शेडो है। एंटी शेडो मींस के अब बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये दिखाया गया है कि ऊपर गत्ते रख के और प्लेटें रख के छोटे छोटे पीस के भाई ये देखो दूसरा पैनल प्रोडक्शन ड्रॉप कर रहा है और ये पैनल अपनी पावर ड्रॉप नहीं कर रहा। मींस के कुछ लाइटें लगाई हैं, कुछ छोटी छोटी मोटरें लगाई हैं और ये बस ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और जी टेक्नोलॉजी पास हो गई है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जब भी आपने किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है तो वो 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। वो एक लॉन्ग स्केड्यूल उसके लिए डिजाइन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म उसको यूज करें, यूटिलाइज करें, जो जो उसकी सेफ्टी प्रोटेक्शंस है, जो उसका क्राइटेरिया दिया गया उसके अंडर उसको प्रॉपर चेक टेस्ट किया जाए, देन आप एक रिजल्ट पे पहुंचे कि भाई ये चीज यूजफुल है या ये किसी दूसरी कंपनी से बेहतर है या बस फ्लॉप हो गई चीजें। तो ये चीजें बहुत सारी देखने वाली होती हैं कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को इस तरह यूटिलाइज कर रहे हो या उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो अब कंपनी कहती है जी इसके ऊपर शेडो आएगा तो ये पैनल अपनी प्रोडक्शन ड्रॉप नहीं करेगा, दूसरे पैनल्स ड्रॉप कर जाते हैं। अब इस चीज के लिए हमने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया। हमने कंपनी का थप्पड़ कंपनी के ही मुंह पे मारा और कैसे मारा ये हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस वक्त ये मेरी वीडियो है, रिकॉर्ड है, ये हमारा प्रोजेक्ट अपलोड भी है। अब मेरे बैक साइड पे जो पैनल्स है इनके ऊपर आपको शेडो भी नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये शेडो मेरा नहीं है, ये मेरे सामने एक मीनार है मस्जिद का ही, उस मीनार का शेडो इसके ऊपर आ रहा है जो मैंने वहां पे खड़े होकर कवर किया हुआ है। क्योंकि ये 6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स हैं और दोनों पैरेलल हैं, तो जो शेडो है वो मेरे बैक साइड वाले पैनल्स पे भी है और उससे पीछे वाली लाइन के ऊपर भी शेडो है, क्योंकि हमने वीडियो में कैप्चर किया कि नजर ना आए। अब ये वीडियो दिखाने का मकसद क्या है कि ये पैनल्स जो है ये लोंजी हाइमो 7 है।
एन टाइप बायोफिशर जो कंपनी की तरफ से इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बना हुआ है, रेजिडेंशियल या आम यूज के लिए वो पैनल है ही नहीं, जो सबसे बड़ा झूठ था। अब ये पैनल हम मल्टीपल साइट्स के ऊपर इंस्टॉल कर चुके हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि हम आपको दिखाएं कि जो कंपनी कह रही है कि बाकी टेक्नोलॉजीज फेल हैं, इट मींस कि कंपनी खुद भी फेल है। क्यों फेल है कि इन पैनल्स के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हैं कितना ज्यादा शैडो है। ठीक है, इस शैडो के बावजूद अब 12 पैनल्स की प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए इस मौसम के अंदर, इस मंथ्स के अंदर। मैं आपको इन्वर्टर पे दिखाता हूं कि आप इन्वर्टर की स्क्रीन पे देखें कि ये क्या पावर प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त सोलर से जो जनरेट हो रही है। इस वक्त आप इन्वर्टर की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ये पावर जनरेट कर रहा है सोलर पैनल। अब ये कंपनी को कौन समझाएगा कि भाई आपके 6 के 6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स है, फ्रंट पे 6 पैनल है, बैक पे 6 पैनल है, दोनों सेट आपस में पैरेलल है और दोनों सेट के ऊपर शैडो जा रहा है मीनार का। अब इसके ऊपर कंपनी क्या क्लेम करेगी कि कंपनी की अपनी टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है, या कंपनी नई टेक्नोलॉजी में फ्रॉड कर रही है, या वो बाकी कंपनीज के ऊपर जो ऑब्जेक्शन लगा रही है टॉपकॉन एंड टाइप फ्लॉप या ये वो, इसमें कितना तजाद है ये आप इस वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हैं। तो बेसिकली वीडियो बनाने का आज का मकसद ये था कि इस तरह की क्या सिर आई है, इस तरह की अनप्रोफेशनल नॉन टेक्निकल ऑब्जेक्शन या लॉजिक्स के ऊपर ना जाया करें। सोलर पैनल की परफॉर्मेंस जो है वो उसकी ओवरऑल डे की प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही होती है, इसके अलावा मंथली प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही होती है, इसके अलावा ये दोनों चीजें कैलकुलेट होने के बाद आपकी एफिशिएंसी कैलकुलेट होती है। कतन ये एफिशिएंसी नहीं है कि आप 5 मिनट धूप में खड़े होकर के ओहो जी ये क्या कर गया ये पैनल, ओ जी ये इसके ऊपर हमने प्लेट रख दी, हमने गत्ता रख दिया, ओ जी ये तो प्रोडक्शन ड्रॉप कर गया। डजंट मैटर, आपने देखना ये है कि जो सोलर के वर्किंग आवर्स हैं एक दिन में, पूरे दिन में उस पैनल की क्या परफॉर्मेंस है। एक्चुअली इसका क्राइटेरिया एक्सपेरिमेंट का, टेस्टिंग का ये होता है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, आपकी बैटरी है, इन्वर्टर है, पैनल है, उसको एक स्केड्यूल में, एक टाइम टेबल के अंदर आपने उसको प्रॉपर एक लॉन्ग टर्म लेके चलना है, देन जाके आप उसको प्रॉपर किसी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं ये चीज यूजफुल है कि नहीं है। मजीद इंशाल्लाह X10 की वीडियो हम बनाएंगे, प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि ये इन लोगों ने रीजन क्या है। रीजन सिर्फ ये है कि इन्होंने बाकी कंपनियों को फ्लॉप किया है सिर्फ अपने एक अनप्रोफेशनल और अनलॉजिकल तरीके से, इलॉजिकल तरीके से, जो इन्होंने या नॉन टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लगाई हैं, लगा के इन्होंने कहा जी ओ जी सारी टेक्नोलॉजीज फ्लॉप हो गई। सिर्फ ये मकसद था कि इन लोगों को आईना दिखाना कि किस तरह आप लोग कह सकते हो कि ये फ्लॉप है। इवन आपका अपना हाइमो 7N टाइप काम कर रहा है। इसी तरह हम जिनको कैनेडियन मतलब जितनी कंपनीज है सबकी मैं वीडियोस लेके आऊंगा और हर वीडियो के अंदर X10 को हम इसी तरह हाईलाइट करेंगे कि ये क्यों दूसरी कंपनीज के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।